Hello guys, how are you? This is Aarti Gupta. Welcome to Life Success. We are going to discuss about the digestive system. इसके पहले आपको मैं डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ पढ़ा दी हूँ. माउथ में सबसे पहले मैंने टीथ पढ़ाई और टीथ का फार्मूला पढ़ाई हूँ. आज मैं आपको ओसोफेगस से स्टार्ट करूँगी. ये जो ओसोफेगस होता है इसको ग्रास आहार नल या तो ग्रास नली बोलते हैं. ओसोफेगस या इसको दूसरा नाम फूड पाइप होता है. ग्रॉस नली. ये क्या होता है, जो यहाँ से फूड पाइप होती है, अगर स्ट्रेट रहेगा तो ये क्या करेगा, भोजन को सीधे अंदर की तरफ ले जाएगा. जब भोजन अंदर की तरफ जब जाएगा तो क्या करेगा, हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती है. इसीलिए क्या होता है, जब हमारे घर में पाइप लगाई जाती है, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जब छत की पाइप आप लोग देखे हुए, जब पाइप लगाई जाती है तो ऊपर भी थोड़ा सा स्ट्रेट आता है, लेकिन नीचे आके क्या होता है, वहाँ पे बेंड हो जाता है. क्योंकि वो डायरेक्ट आएगा तो पानी क्या है तो कहीं भी जा सकता है ना, लेकिन वो एक वहाँ पे थोड़ा उसको बेंड किया जाता है कि एक डायरेक्शन में जाए, सीधे द्वार से जाए वहाँ पे. तो इसी तरह हमारे वहाँ स्ट्रक्चर है, हमारे भी कुछ स्ट्रक्चर बनाए गए हमारे अंदर. तो इसी तरह जो बनाया गया है, तो ये जो ओसोफेगस है या ईसोफेगस बोला जाता है, दूसरा नाम इसको होता है फूड पाइप. हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रास नली बोलते हैं, आहार नल बोलते हैं. इसमें क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है. फूड पाइप में क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता. भोजन का पाचन नहीं होता है. आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता, तो आप लोग बताएंगे ईसोफेगस और रेक्टम. दूसरा क्या होता है अपना ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन होता है. इसमें क्या होती है, ये तीन चीजें से ऐसा जो पार्ट होता है, हमारे आर्गन्स होते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि भोजन वहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होता है, वहाँ पर पचता नहीं है, पाचन नहीं होता है. इसीलिए जो यहाँ से ये क्या करता है कि इसका जो रोल होता है, ये क्या करता है, भोजन को अंदर की तरफ ढकेलने का काम करता है, कंट्रैक्शन का काम करता है, क्रमांकन का काम करता है. जो पूछेगा कि ओसोफेगस का रोल क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे कि भोजन को केवल क्या करता है, अंदर ले जाने का काम करता है, क्रमांकन करने को हिंदी में बोलते हैं इसको. जब यहाँ पे क्रमांकन होता है तो ये भोजन आता है, तो सबसे पहले कहाँ पे आता है वो, सबसे पहले लीवर में आता है. लीवर में अगर पूछेगा तो लीवर में आप लोग बताएंगे, लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं. लीवर में हिंदी पे यकृत बोलते हैं. यकृत जो होता है इसमें 1.5 लीटर क्या होता है, बाइल जूस डेली हमारे पर डे क्या होता है सिक्रेट होता है. कितने बाइल जूस सिक्रेट होते हैं, बाइल जूस पित्त रस बोलते हैं. हिंदी में क्या बोलते हैं, बाइल जूस को पित्त रस बोलते हैं. कितने सिगरेट होते हैं डेली, 1.5, मैंने कह सकते हैं हम कि 1.5 लीटर क्या होते हैं पर दिन ये सिगरेट होते हैं बाइल जूस. और किससे सिगरेट होते हैं, लीवर से. और कहाँ पे स्टोर होता है, तो आप लोग बताएंगे गॉल ब्लैडर में. क्या करता है, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है. जब लीवर के नीचे क्या होती है, एक छोटी सी ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है जो बाइल जूस होता है. और किसमें स्टोर होता है, तो आप लोग बताएंगे गॉल ब्लैडर को, जिसको हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय बोलते हैं. इसमें अपना बाइल जूस क्या होता है वहाँ पे स्टोर होता है. उसके बाद आपका आता है ये पेनक्रियास आता है. पेनक्रियास जो होता है इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं. तो इसमें 3 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी. तो यहाँ से निकलता है जब, तो फिर आता है आपका लार्ज स्टाइन. लार्ज स्टाइन देखिए, ये जो ऊपर का पोर्शन स्क्वायर में चौकोर में बनाया गया, इसको क्या बोलते हैं, लार्ज स्टाइन बोलते हैं, जिसको बड़ी आंत के नाम से बोला जाता है. ये कितने मिलीमीटर होती है, तो आप लोग बताएंगे 1.5 मिलीमीटर होती है. और स्मॉल स्टाइन क्या होती है, सबसे लंबी आहार होती है, छोटी होती है, इसका नाम छोटी है लेकिन उसको छोटी आंत बोलते हैं. लेकिन इसकी आहार नाल होती है जो क्या होती है सबसे बड़ी, तो कितनी होती है 7.5 होती है. कितनी होती है 7.5 होती है. तो इसमें क्या होता है, जो स्मॉल स्टाइन होती है, इसमें क्या होता है, भोजन का क्या होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, वहाँ पे पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो आप लोग बताएंगे स्मॉल स्टाइन में होता है. कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है. हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको छोटी आंत बोलते हैं. तो यहाँ तक तो आप तो समझ में आ गया. इसको मैं इरेज करती हूँ. कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, यहाँ पे लिखिए कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. जिसको अगर पूछेगा पूर्ण रूप से हमारे भोजन कहाँ पचता है, तो आप लोग बताएंगे छोटी आंत में पचता है. कंप्लीट डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है. तो ये होता है, इसका जो लेंथ होती है, लंबाई होती है 7.5 मिलीमीटर होती है, ये होता है. और ये क्या होता है, सबसे बड़ी होती है, यहाँ पे होती है. और जो लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ लीवर. यहाँ पे बोला जाता है स्टडी ऑफ लीवर को बोला जाता है हिपैटोलॉजी.
लॉजी का मतलब होता है जब किसी भी चीज़ का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये किस वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किसी भी चीज़ का अध्ययन करने को हम लॉजी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हिपैटो मीन्स क्या होता है, पेट की, स्टमक मीन्स क्या होता है, पेट। पेट के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी, और हिंदी में भी हिपैटोलॉजी ही बोलते हैं। तो ये हिपैटोलॉजी होता है। और ये कि इसमें जो होता है, यहाँ से क्या होता है, अपना बाइल जूस का सीक्रेट कहाँ से होता है, तो आप लोग बताएंगे कि लीवर से होता है। यहाँ पे बाइल जूस पिता से सीक्रेट फ्रॉम लीवर। कहाँ से होता है, लीवर से होता है ये अपना। और कहाँ पे स्टोर होता है, ये स्टोर इन गॉल ब्लैडर। बाइल जूस सीक्रेट होता है लीवर से, और कहाँ पे जाके कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है वहाँ पे। तो आपको बताएंगे गॉल ब्लैडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पिताशय बोलते हैं। तो यहाँ तक हो गया आपका लीवर। उसके बाद में आपको स्मॉल स्टाइन बताएं, लार्ज स्टाइन। जो बाकी रहता है कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है, स्मॉल स्टाइन होता है। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल स्टाइन में होता है। और बाइल जूस कितना सीक्रेट होता है, 1.5 लीटर होता है पर डे होता है। और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे जो स्मॉल स्टाइन में क्या होता है, एक छोटी सी क्या होती है, छोटी छोटी जो हेयर है, हेयर लाइक नुमा स्ट्रक्चर जो दिखाई जाता है, उसको बोलते हैं बिलाई बोलते हैं। बिलाई का क्या रोल होता है, व्हाट इज द रोल इन द स्टमक। तो आप लोग बताएंगे जो बिलाई का रोल होता है, ये क्या करता है कि वहाँ पे क्या सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। जब सरफेस एरिया ये इंक्रीज होता है, तभी क्या होता है, डाइजेशन का अच्छी तरह से वहाँ पे डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन होने में ये हेल्पफुल है। अगर ये बिलाई अगर एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, जितने भी ये रहेगा वो क्या करेगा, वो डाइजेशन नहीं होगा, वो बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकलेगा तो वहाँ कहाँ से जाएगा, ये लार्ज, ये जो लार्ज है ना, ये बड़ी आती है, इसमें क्या करेगा, धीरे धीरे जाएगा। तो जो कंप्लीट डाइजेशन तो यहाँ पे होगा स्मॉल स्टमक में। और बाकी जो बचा रहता है, जैसे आपका सॉल्ट हुआ, वाटर, आयंस एक्सेट्रा, जितने भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं वो किस में चले जाते हैं, जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बड़ी आंत में चले जाते हैं। ये क्या करता है, इसका पुनः अवसर्जन होता है, री ऑब्जर्वेशन। कहाँ पे ऑब्जर्वेशन होता है, तो आप लोग बताएंगे री ऑब्जर्वेशन, पुनः अवसर्जन कहाँ पे हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में क्या होता है, ये सब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन है, री ऑब्जर्वेशन, अवशोषण होता है। क्या क्या अवशोषण होता है, जैसे पानी हुआ, नमक हो जाए। इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, आधे कप पीना चाहिए, तो 1 गिलास नहीं। तो हम ज़्यादा पानी पिए तो खाना नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और खाना बैठ जाएगा तो ऊपर क्या करेगा, पानी आ जाएगा, तो दोनों मिक्स नहीं हो पाएगा। जो प्रॉपर तरह से वो मिक्स नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ऊपर से हमें वोमिटिंग होगा, अंदर नीचे से क्या होगा, लूज मोशन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, आधे घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, फुल पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि फुल पानी ही नहीं पिए तो भी डिसीज होने का चांस रहता है। तो पहले खाना खाने के बाद आधे थोड़ा सा पानी 1 कप पियेंगे, नहीं तो क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा, या तो वोमिटिंग होता है, एसिडिटी का, ये सब क्या होता है, वहाँ पे डिसीज हो जाता है। तो ये सब रहता है। इसके बाद आपका स्मॉल स्टाइन होता है, और गॉल ब्लैडर आपको मैंने पढ़ा दिया। और जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट होता है कहाँ पे चला जाता है, लार्ज स्टाइन में होता है, उसका री ऑब्जर्वेशन कर लेता है। उसके बाद आपका बचता है नीचे तरह रेक्टम। ये जब क्या करता है, रेक्टम जो होता है, जब हमारे वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं क्या करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलना शुरू हो जाती है। ये क्या करते हैं, इसके द्वारा जो मल रहता है, हमारा मल होता है, मलाशय के द्वारा बाहर जैसे यूरिन पास करना, टॉयलेट जाना, तो इसी के द्वारा ये एनस मीन्स गुद्दा होता है, इसके द्वारा पास हो जाता है। और वर्मी फॉर्म जो होता है एक अपेंडिक्स होता है। ये क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद के रूप में क्या होता है, पहले के जो मनुष्य थे उनके अंदर पाया जाता है, लेकिन अभी नहीं पाया जाता है ये। तो मैं बता रही हूँ कि पैनक्रियास क्या होता है। और लीवर की अगर स्टमक की स्टडी को क्या बोलते हैं जी, स्टडी ऑफ स्टमक, गैस्ट्रोलॉजी। स्टमक, पेट के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो आप लोग बताएंगे गैस्ट्रोलॉजी। और हिंदी में भी गैस्ट्रोलॉजी ही बोला जाता है, ऐसा नहीं कि इसका अलग से नाम रहेगा। तो ये बहुत कन्फ्यूजन है वहाँ पे आप लोग खड़ा करता है। फिर इसके बाद आपको पैनक्रियास कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। ये क्या होते हैं, 2 से क्या, ये पैनक्रियास क्या होता है, हार्मोन्स होती है। इस साइड में जो होती है ना पैनक्रियास रहती है, इससे लगा हुआ, ये जो लगा रहता है ना पैनक्रियास, क्या होते हैं, इसमें 3 टाइप्स के क्या होते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। कितने हार्मोन्स पैनक्रियास में होते हैं, पैनक्रियास को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। और इसमें 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला आपका होता है ग्लूकैगॉन, दूसरा होता है आपका
ग्लूकागॉन होता है, और दूसरा होता है सोमैटोस्ट्रोपिन, सोमैटोस्टेट, और तीसरा आपका होता है इंसुलिन होता है, इंसुलिन। ये क्या होता है, लेकिन एक चीज़ ये सोमैटोस्टेट जो होता है आपका जो ब्रेन में पाए जाते हैं, कौन से हमें पेरिफेरल ग्लैंड पाए जाते हैं, वहाँ से भी ये सीक्रेट होता है। और दोनों का जो सोमैटोस्टेट का जो रोल होता है और सोमैटोस्ट्रोपिन का जो रोल होता है पेनक्रियास का, ये ग्रोथ में क्या करता है, ग्रोथ में इसका हेल्प होता है, रोल होता है। इंसुलिन में जब इंसुलिन ये कम होने लगती है तो इससे क्या होती है, बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी, डिसीज होते हैं, तो आप लोग बताएंगे डायबिटीज़ होती है। जब ये डिक्रीज होती है, डिक्रीज जब कम होने लगती है, डिक्रीज मीन्स क्या होता है, कम होना। जब कम होने लगती है तो हमारे अंदर क्या होता है, डायबिटीज़ होने लगती है। डायबिटीज़ को हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। कौन से इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आप लोग बताएंगे डायबिटीज़ होती है। और किससे सीक्रेट होती है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो आप लोग बताएंगे पिट्यूटरी पेनक्रियास से ये सीक्रेट होती है। और जब ग्लूकागॉन जो होता है ग्लूकोज में, इससे क्या निकलता है, ग्लूकोज निकलता है। ग्लूकोज ये क्या करता है, ग्लूकोज हमारे क्या करते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और सोमैटोस्टेट का जो रोल होता है, ये क्या करता है, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में ये सहायता करता है, ग्रोथ में, वृद्धि में। तो ये पेनक्रियास के बारे में। और अगर सोमैटो जो होता है हमें पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। तो ये आपका रहा। और अच्छा, कितने घंटे लीवर में खाना रहता है, तो आप लोग से पूछेगा हाँ कितने घंटे लीवर में खाना रहता है, तो आप लोग बताएंगे 4 घंटे। 4 घंटे लीवर में खाना रहता है। उसके बाद धीरे धीरे इसका डाइजेशन होता है। और लीवर के एक और नाम से जाना जाता है, बायोकेमिकल लेबोरेटरी। दूसरा नाम क्या है लीवर का, बायोकेमिकल लेबोरेटरी। किसको बोला जाता है, तो आप लोग बताएंगे लीवर को क्या बोला जाता है, बायोकेमिकल लेबोरेटरी के नाम से जाना है। जो भी टॉक्सिक पदार्थ होता है इसमें क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करना रहता है उसको, बायोकेमिकल लैबोरेटरी। क्या इसका रोल होता है, जो भी टॉक्सिक पदार्थ रहता है उसको क्या करता है, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर लेता है। और किसको बोला जाता है, लीवर को क्या बोला जाता है, बायोकेमिकल। और इसका जो एक और चीज़ रहता है यहाँ पे कि ये क्या करता है, अगर लीवर काट के फेंक दिया भी जाए, वैसे कुछ डैमेज यहाँ से, अगर यहाँ पे कुछ डैमेज हो गया, कुछ हो गया यहाँ पे, अगर ये धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, यानी यहाँ से काट के निकाल दिया जाता है, तो इसका रीजनरेशन हो जाता है, रीजनरेशन। इसका पुनः फिर दोबारा ये क्या करता है, पुनर्जीवित हो जाता है। इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। और इसी को बोलते हैं, लीवर को बायोकेमिकल लैबोरेटरी बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरा रहा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3। इसके पहले मैं पढ़ाई थी, आप लोग देखिएगा।